दोस्तों इन दिनों गेहूं की बिजाई का सीजन अपने जोरों पर है और किसान अच्छे उत्पादन के लिए नए और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग भी खूब कर रहे हैं। किसानों के इसी बदलते रुझान को देखते हुए मार्केट में बीज माफिया भी सक्रिय हो गया है, जो किसानों को भरमाकर उन्हें सस्ते और घटिया बीज महंगे दाम पर बेचने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कई नामी कंपनियां भी हैं जो बीज के इस बिजनेस में मोटा मुनाफा कमा रही है और जानकारी के अभाव में किसान अपने पैसे लुटाने पर मजबूर हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 303 गेहूं का बीज। 303 गेहूं का बीज DWR करनाल ने इजाद किया था। इस किस्म को DWR ने इजाद किया था और इस बार पहली बार DWR करनाल की ओर से इस बीज को अपने संस्थान से बाहर निकाला गया। इसके बाद भी हरियाणा में बहुत सारे बीज विक्रेता 303 किस्म के गेहूं का बीज बेच रहे हैं और उनका दावा है कि यह बीज सही है। लेकिन जब हमने DWR के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह से इस टॉपिक पे बात की, इस विषय पे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि चूंकि 303 का बीज अब पहली बार बीज उत्पादन के लिए बाहर दिया गया है, इसलिए जो भी विक्रेता इस 303 किस्म के गेहूं के बीज को बेच रहा है वह नकली बीज है और इस बीज के झांसे में किसानों को नहीं आना चाहिए। 303 का जैसा आपने सही कहा, हमारे संस्थान ने पहली दफ़े इसका वितरण किया है और हमारे पास भी ऐसी रिपोर्ट है कि बहुत सी जगहों पे 303 का बीज जो है वो किसानों को बेचा जा रहा है और ना सिर्फ बेचा जा रहा है बल्कि बहुत ऊंचे रेटों पे किसानों को बेचा जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर जगहों पे ये बीज 303 का नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ ही जो हमारे से लाइसेंस्ड एग्रीमेंट जिन फर्म्स के हुए थे उन्हीं को हमने थोड़ा थोड़ा बीज दिया था पिछले साल 2-2, 4-4 किलो। उसके अलावा इतनी बड़ी तादाद में मार्केट में बीज का आना हमारे लिए भी एक बड़ी समस्या है और आश्चर्य का विषय है कि आखिर इतना बीज आया कैसे। तो निश्चित तौर पे इसमें इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जगहों पे ये बीज फर्जी है। तो सर, क्या किसान को इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी किसान ने 303 का बीज फर्जी खरीद लिया और जो कि मार्केट में बहुत महंगे दाम पे भी उसे बीज मिल रहा है सर, तो अब उस किसान का क्या राइट है सर, बीइंग ए फार्मर सर? देखिए, किसान को बार बार मैं ये कहता हूँ कि जहाँ से भी बीज खरीदें, पहली चीज़ तो जो सावधानी उसको लेनी है वो रसीद जरूर लेना है जी। क्योंकि आपका क्लेम तभी इंटरटेन होगा किसी भी संस्था में, फोरम में, कोर्ट में, जब आपके पास उसकी बीज की प्रमाणिकता का रसीद मौजूद होगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ज़्यादातर किसान बिना रसीदों के ऐसा बीज खरीद रहे हैं। तो मेरी को यही एक बात स्पष्ट करनी है कि रसीद अवश्य लें, क्योंकि हमारे संस्थान से जो भी बीज बिकता है सबकी रसीद दी जाती है। हरियाणा में सर एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बीज माफिया भी काम कर रहा है सर, जो किसानों को बरगलाने का काम करता है सर। तो इससे निपटने में मतलब किसान की भूमिका क्या हो सकती है सर? किसान को जागरूक होना पड़ेगा, उसमें अपने अधिकारों की पहचान करनी पड़ेगी और मैं ऐसा मानता हूं कि ज़्यादा उत्तेजित होने का आवश्यकता नहीं है। हमारा संस्थान है और एक साल शुरू में दिक्कत आती है बीज की और उसके बाद तो बीज हम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवा देते हैं। साथ ही आप जानते हैं कि हम बीज सभी प्रमाणिक संस्थाओं को, जैसे हरियाणा में जो बीज उत्पादन करने वाली संस्था है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सबको बीज देते हैं हम। तो एक वर्ष के बाद प्रचुर मात्रा में बीज आ जाता है। तो इसलिए अगर हमारे संस्थान से रजिस्टर्ड पोर्टल के माध्यम से बीज प्राप्त नहीं हुआ है तो हमारे पास और भी अन्य किस्में हैं, एक वर्ष उनको भी लगाएं, वो भी बहुत बेहतरीन है, उच्च स्तरीय हैं, और एक साल इंतजार करने के बाद उनको बीज मिल जाएगा। कुछ किसान सर आजकल बीज बनाना भी चाहते हैं कि वो बीज बना के आगे अपने किसान भाइयों के साथ सेल करें उनको, या थोड़ा सा मुनाफा कमाएं सर ज़्यादा। इस तरह के किसान सर कैसे बीज बनाने के क्षेत्र में आ सकते हैं और उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए सर? देखिए, बीज बनाने के लिए प्रशिक्षण जो है हम अपने संस्थान में किसानों के लिए करते आ रहे हैं कई वर्षों से। और किसान ना सिर्फ बीज बना के बेच सकता है बल्कि साल दर साल अपना बीज को आनुवांशिक शुद्धता के लेवल को बरकरार कर रख सकता है, कुछ बेसिक सावधानियां हैं जिनको करके। और वो उस तकनीक जो कार्यक्रम होता है जो प्रशिक्षण का, उसमें हम बताते हैं कि जो उसमें दूसरे किस्म के पौधे हैं उनको निकालना है, दो किस्मों के बीच में एक निश्चित दूरी होती है जिसको मेंटेन करना है जिससे कि उनकी शुद्धता में गड़बड़ ना हो। और किसान अगर व्यावसायिक तौर पे बीज का उत्पादन करके उसको बेचना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब में कम से कम 500 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो अपनी बीज की कंपनी को रजिस्टर करें,
सरकारी माध्यम के द्वारा, और जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं सरकार को प्रदान करें और बीज उत्पादन करें और बेचें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको सहयोग करेंगे। भारत सरकार का नोटिफिकेशन हो जाता है तो आपको पता है, कई दफ़े जिक्र भी हुआ है, चर्चा भी हुई है इस विषय में। भारत सरकार का एक बीज का अधिनियम 1965 कार्य करता है। वो सीड की कमर्शियल प्रोडक्शन को गवर्न करता है और बीज से रिलेटेड तमाम मुद्दे उसके अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बीज हमारा गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार होता है तो जो बेसिक सीड है वो ब्रीडर बनाता है, यानी वो एक एक बाली से एक रो लगाता है, एक कतार लगाता है, फिर उसको आगे बढ़ाता है। उसमें भी 2 स्टेज होती है, न्यूक्लियस स्टेज, सीड स्टेज 1, 2, उसके बाद ब्रीडर सीड आता है। ये भी उसी संस्था द्वारा उत्पादन किया जाता है जिसके माध्यम से इस किस्म का निर्माण किया गया है। तो ब्रीडर सीड में भी 2 स्टेज होती है, BSS 1 और 2। उसके बाद हम किसी एजेंसी को ये सीड प्रोवाइड करते हैं जो अंततः फाउंडेशन सीड और फिर सर्टिफाइड सीड बनाकर किसानों को देता है। तो बेसिकली जो बीज में प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं, एक न्यूक्लियस सीड है, एक ब्रीडर सीड है और फिर फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड है। तो इसमें से 2 हिस्से तो हम खुद करते हैं, बाकी अन्य एजेंसियाँ करते हैं। जैसा जिक्र किया था, सीड अधिनियम में बीज के कई कानून हैं, उसमें कई उसकी अधिनियम हैं और उसकी प्योरिटी लेवल के चेक करने के लिए कई व्याख्याएं की गई हैं। तो उस हर सरकार जो राज्य सरकार की है वहाँ बीज का सर्टिफिकेशन का एक प्रावधान है। वहाँ सर्टिफिकेशन का इंस्पेक्टर होता है जो आपके खेत पे भ्रमण करता है और वो उसकी आनुवांशिक शुद्धता को प्रमाणित करता है, और प्रमाणित करने के उपरांत ही आपका बीज माना जाता है। उससे पहले यहाँ तक कि हमारा जो ब्रीडर सीड है वो भी हम लोग सर्टिफाई करवाते हैं विभिन्न एजेंसियों और अपने ब्रीडर के माध्यम से। तो वो चीज़ें हैं जो किसान अगर बीज उत्पादन करना चाहते हैं कंपनी के माध्यम से, तो इन सब चीज़ों का पालन करना होगा। और इसके लिए निश्चित तौर पे हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं किसानों को कि वो आए यहाँ पर और प्रशिक्षित हों और अपना कार्य खुद शुरू कर सकें। देखिए, मैंने जैसा पहले बताया था, एक तो उसको बीज की रसीद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रसीद के माध्यम से जवाबदेही तय होती है। तो एक तो बीज की रसीद जरूर लें और जो विक्रेता है उससे इतनी जानकारी तो आप लें कि ये बीज का स्रोत कहाँ से आया आपके पास, क्या सोर्स है आपको, क्योंकि निश्चित तौर पे जो प्राइवेट एजेंसी है उसका गवर्नमेंट के किसी संस्था से सोर्स होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे जो लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से, उसमें हम बाकायदा उनको अधिकृत करते हैं कि आप हमारे इस किस्म को बढ़ाकर और बेच सकते हैं, वो लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। तो आप स्रोत पूछना बहुत आवश्यक है और निश्चित तौर पे जो फर्जी बीज है उसका स्रोत वो बता नहीं पाएंगे और निश्चित ही मैं 100% से भी ज़्यादा श्योर हूँ कि वो रसीद भी नहीं देंगे आपको। उसमें किसान के बहुत अधिकार हैं बीज अधिनियम में, और वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके एक दावा दायर कर सकता है कि उसको ये बीज कह के दिया गया था और वो बीज वो किस्म नहीं निकली जो जिसको बताया गया था कि निकलेगी। फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई 303 DBW बेचता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि ये DBW 303 नहीं है, उत्पादन के माध्यम से आया, उसके रंग रूप के आधार पे, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में अपना दावा पेश कर सकता है। लेकिन फिर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी दावा तभी वैलिड माना जाएगा जब उसके पास रसीद हो। जो राज्यों में जिला कृषि अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं और ADOs हैं, उनको कंप्लेंट करेगा। वो तमाम कंप्लेंट्स जो है उनकी जांच की जाएगी, चाहे वो खुद करेंगे या जैसे भी करेंगे हमारे पास आएंगे अगर उनकी इच्छा होगी। तो उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कई प्रकार की कार्रवाई है, जैसे ग्रो आउट टेस्ट वगैरह होता है जो हम फीस लेके करते हैं, तो वो करने के उपरांत ये साबित हो जाता है। और मैंने जैसा बताया आपको कि हर किस्म जो है एक दूसरे किस्म से कुछ लक्षणों में ज़रूर भिन्न होती है। तो 38 किस्म के लक्षण हैं जिनमें हम मापते हैं कि ये किस्म वही है या अलग है, तो उसके आधार पे निश्चित ही प्रमाणित किया जा सकता है कि वो किस्म है कि नहीं है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि जब आप बीज खरीदें तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। निश्चित ही जहां से भी आप बीज खरीदें वह प्रमाणिक संस्था होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, आप बीज की रसीद को संभाल कर रखें
ताकि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आप उस रसीद के बिहाफ पर, उस रसीद के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई कर सके। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात यह है कि हमें नकली बीज विक्रेताओं के झांसे में नहीं आना और हमें अवेयर रहना चाहिए। हमारे हरियाणा में करनाल के अंदर DWR केंद्रीय गेहूं रिसर्च अनुसंधान केंद्र है। अगर हमें किसी बात को लेकर संशय है, गेहूं की फसल में कोई संशय है, तो हमें यहाँ के वैज्ञानिकों से, यहाँ के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी से कभी भी हम संपर्क कर सकते हैं, उनसे हम सलाह मशवरा कर सकते हैं और उनकी राय ले सकते हैं। आपको यह भी करना है कि अगर कोई बीज विक्रेता गलत या डुप्लीकेट बीज या इस तरह के भरमाने वाले बीज सेल कर रहा है तो उसकी शिकायत कृषि विभाग में तुरंत करनी चाहिए, ताकि उस पर उचित कार्रवाई हो सके। और इस तरह से हम और आप जागरूक रहते हुए इस बीज माफिया पर रोक लगा सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो, हमारा काम पसंद आया होगा। तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह से खेती किसानी के वीडियो को बनाते रहें और इस तरह के वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते रहें। जय हिंद, जय किसान।